हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मिखाइल टाल की एक और कमाल की गेम की है। सन 1954 की ये गेम मिखाइल टाल ने यूएसएसआर जूनियर चैंपियनशिप में खेली थी। यहाँ इनका मुकाबला जेनिस विसोकिस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को सीधा शुरू करते हैं। और एज यूजुअल मिखाइल टाल चाहे कितनी भी गेम सिंपल गेम खेले, लेकिन एक मूव जरूर ऐसा होता है जो अचानक से आंखें खोल देता है। तो इसमें आप उस मूव को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन वो आराम से हो ही जाएगा क्योंकि मूव इस तरह का होता है। गेम की शुरुआत यहाँ D4 के साथ मिखाइल टाल ने की थी। नाइट F6 यहाँ जेनिस ने किया, C4 देन G6, नाइट C3, तो बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस, E4 देन D6, दैट्स इट। F3 कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप E3 स्क्वायर पर E5, तो D5, ये पॉन आगे पुश होना ही है, देन नाइट E8। और फ्रेंड्स, यहां पर आखिर ब्लैक ने अपने नाइट को वापस D8 स्क्वायर पर E8 स्क्वायर पर क्यों रखा? ऑब्वियस है, यहाँ ये F1 आगे पुश होना ही होने वाला है और माइट भी उसके बाद ये पॉन F4 स्क्वायर तक चला जाए। लेकिन उससे पहले मूव है यहाँ पर व्हाइट का, तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर F5 एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ब्लैक, कैसल बाय मिखाइल टाल टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। तो F1 आगे पुश हुआ, F4 बिशप पर अटैक बना, बिशप गया F2 स्क्वायर पर, नाइट D7, देन नाइट एट G गोज टू E2, नाइट B6। और यहाँ कुछ देर के लिए पॉन पर प्रेशर है, तो यहाँ मिखाइल टाल को पहले अपनी क्वीन को मूव करना पड़ा, वो भी D3 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, किंग B1, तो बिशप गया D7 स्क्वायर पर, नाइट C1। और यहाँ ये नाइट मैन्यूवर फ्रेंड्स मुझे कोई फ्रूटफुल तो नहीं है, चलिए देखते हैं कहाँ जाएगा ये नाइट। लेकिन उससे पहले C5 यहाँ जेनिस ने किया, और ऐसा करने के बाद एन% लगाने का मौका यहाँ मिखाइल टाल को मिला। और एन% के बारे में मुझसे बहुत लोग कमेंट में पूछते, खासकर वे लोग जो नए हैं चेस के लिए। तो यहाँ एन% मूव का आप ध्यान रखें। एन% पे यहाँ डी टेक C6 हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक मूव तक ही वैलिड होता है। बी टेक्स C6 हुआ यहाँ पर, देन हुआ C5। और यहाँ ये C5 मूव किस लिए खेला है? यहाँ अगर मान लेते हैं कि डी टेक्स C5 ब्लैक करेगा, तो बिशप टेक्स C5, और यहाँ बिशप पर काफी प्रेशर होगा। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ बिशप कुछ देर के लिए तो पिन है ही, और व्हाइट की थ्रेट होगी यहाँ इस नाइट को एलिमिनेट करने के बाद बिशप को लेने की। तो यहाँ ब्लैक पहले चलो रुक को F7 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। दैट्स इट, गेम मोर और लेस इक्वल ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ हुआ था नाइट C8, दैट्स ओके, क्योंकि C टेक्स D6 होने के बाद ब्लैक ने अपने नाइट के मैन्यूवर को थोड़ा ठीक कर लिया। नाइट एट E गोज टू D6। अगर मैं अब बात करता हूँ पोजीशन पीस प्लेसमेंट की, यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स, गेम की लगभग ये 17वां मूव आ चुका है। लगभग स्टार्टिंग से ही ब्लैक के नाइट बड़े पैसिव हैं। अक्सर लोग बिशप को पैसिव होने की बात बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये नाइट फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं काफी। ये C8 स्क्वायर, E8 स्क्वायर इस नाइट के लिए अच्छा नहीं है। वेल, बिशप गया C5 स्क्वायर पर, प्रेशराइजिंग दिस नाइट, देन हुआ रुक F6, दैट्स ऑल्सो ओके। क्वीन आ गई, अदरवाइज यहाँ व्हाइट को थोड़ा फायदा हो सकता था। बिशप E2, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, नाइट B3, तो बिशप E8 स्क्वायर पर, नाइट D5। और फ्रेंड्स, यही वो मूव है जिसके बारे में मैं इस गेम की शुरुआत में कह रहा था कि आखिर मिखाइल टाल ने यहाँ अपने इस नाइट को क्यों सेक्रीफाइस किया है। ऑब्वियस है, वो पीस ढूंढो जो अनडिफेंडेड हो, और अनडिफेंडेड यहाँ इस गेम में रुक है। और बिल्कुल सही स्क्वायर है चेक देकर रुक को लेने का। और मेरे ख्याल से मुझे अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। C टेक्स D5 यहाँ जेनिस को करना ही पड़ा, अदरवाइज क्वीन पर अटैक है। इनफैक्ट एक मूव पहले की अगर मैं बात करूं तो न केवल यहाँ क्वीन पर अटैक है, बल्कि फॉक है, रुक पर भी अटैक है। C टेक्स D5, देन क्वीन टेक्स D5 विद चेक। लेकिन नाइट F7, चलिए इस चेक का डिफेंस हुआ, पर प्रॉब्लम है यहाँ पर ब्लैक के साथ भी, व्हाइट के साथ भी, सॉरी, क्वीन टेक्स A8। यहाँ आखिर मिखाइल टाल ने इस रुक के लेने के चक्कर में अपनी क्वीन को क्यों ट्रैप करवा लिया है? क्योंकि यहाँ ब्लैक का मूव बिशप को C6 स्क्वायर पर ले जाने का है। अब पता नहीं मिखाइल टाल से ब्लंडर हुआ था, पता नहीं। यहाँ मिखाइल टाल ने किया बिशप B6। क्या कैलकुलेशन रही होगी मिखाइल टाल? यहाँ ये नाइट पिन है, नाइट से बिशप लिया नहीं जा सकता, और यहाँ क्वीन टेक्स बिशप किया जाएगा तो यहाँ मिखाइल टाल को नाइट मिल जाएगा विद ए चेक, वो भी एक प्रॉब्लम वाला काम है। अदरवाइज अगर यहाँ कह सकते हैं क्वीन एक्सचेंज भी हो सकती है, लेकिन हाँ, यहाँ इस बिशप को पॉन से जरूर लिया जा सकता है। लिया तो जा सकता है, लेकिन उतनी देर में क्वीन रिलीज हो जाएगी, लेकिन फिर भी लॉस में रहने वाला व्हाइट यहाँ से।
8x b6, यही इस गेम में हुआ। देन रुक गया c1 स्क्वायर पर, फिर वही प्रॉब्लम, बिशप को पिन कर दिया है, लेकिन इस बार जेनिस ने कहा दैट्स इनफ, बिशप मिल गया, बहुत है, बिशप टेक्स 8, रुक टेक्स c7। देन फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पीसेस की, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर सिर्फ 4 पीसेस है, यानी कि एक पीस एक्शंस, एक पीस डाउन है यहाँ पर मिखाइल टाल फिलहाल। और यहाँ खैर वेल, यहाँ अब इस गेम में व्हाइट थ्रेट क्या दे रहा है, व्हाइट यहाँ थ्रेट दे रहा है चेक देकर बिशप को लेने की। बिल्कुल बेसिक रूल है फ्रेंड्स चेस का, आपके पीसेस बैड स्क्वायर्स पर है, उन पीसेस को इंप्रूव करने की कोशिश करो। आप कोशिश करें कि ये जो 8th रैंक में जितने पीसेस हैं उनको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बोर्ड किसी तरह से ड्रैग आउट लेकर आया जाए, और चांसेस था यहाँ पर, लेकिन पता नहीं यहाँ रुक को c6 स्क्वायर पर ले जाकर जेनिस ने, क्या जरूरत थी उन्हें ये काम करने की, रुक गया सॉरी, तो मिखाइल टाल ने यहाँ अपने रुक को c1 स्क्वायर पर लिया। रुक एक्सचेंज ऑफर, रुक टेक्स c7, रुक टेक्स c7, और फिर वही प्रॉब्लम। तो अब यहाँ नाइट d6 स्क्वायर पर आया, पर ये भी ठीक है, नाइट गया d2 स्क्वायर पर, और अब यहाँ क्या किया जाए, बिशप f6, चलिए छोड़िए, बिशप f8, नाइट पर डिफेंस या अपने बिशप की फायरिंग लाइन को ओपन करने की अगर मैं बात कहूं, ऐसा कुछ है, बिशप c4। और फ्रेंड्स यहाँ आखिर बिशप लिया जा सकता था क्या, ले लेते हैं एक बार, देखते हैं। नाइट टेक c4, अगर यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक करता है तो नाइट टेक c4 होगा, देन b5, ओके, देन ओके, नाइट आ गया। फ्रेंड्स इस गेम में प्रॉब्लम जो है, मुझे जो अब समझ में आई है, वो यहाँ इस बिशप के साथ है। इस बिशप के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है, मिखाइल टाल यहाँ पीस जरूर डाउन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ ब्लैक को अपने इस बिशप को किसी भी एक्टिव स्क्वायर पर ले जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो शायद यही कारण रहा होगा, जब अभी एक मूव पहले या ब्लैक ने अपने इस बिशप को इधर लिया होगा, ताकि जब भी व्हाइट यहाँ अपने बिशप लाइट स्क्वाड बिशप को लेकर आएगा, तो व्हाइट के पास चांसेस होंगे चेक देने के बाद इस बिशप को लेने के बाद, खैर वट एवर इट इज। यहाँ हुआ था b5, बिशप पर अटैक बना, तो व्हाइट ने अपने बिशप को लिया e6 स्क्वायर पर, देन किंग g7, ठीक है, दैट्स ओके, देन a4 आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज, लेकिन किंग f6 पहले यहाँ बिशप पर अटैक बनाया ब्लैक ने, बिशप टेक्स f7, नाइट टेक्स f7, देन a टेक्स b5। फ्रेंड्स आखिर मिखाइल टाल एक पासर तो क्रिएट कर ही गए हैं बी फाइल में, लेकिन और क्या ऑप्शंस हो सकती थी। बट अबाउट दिस रुक a7, मुझे इस बिशप को काफी देर से मैं देख रहा हूँ, इस बिशप के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या ये रुक को a7 स्क्वायर पर लेकर जाकर बिशप पर अटैक बनाया जा सकता है, अभी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों, बिशप, चलिए b4 एक आधा मूव ऐसा लगा लेते हैं, दैट्स इट। अगर अब इस पॉइंट पर मान लेते हैं ब्लैक ने अपने बिशप को मूव किया, तो अब यहाँ व्हाइट पहले करेगा रुक a6, और यहाँ ये बिशप पिन हो चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं वापस एक्चुअल में जो गेम में होता 8x b5, दैट्स ओके, बिशप गया a4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट मूव हो गया c4 स्क्वायर पर, और अब ये पॉन प्रॉब्लम सी क्रिएट करेगा आने वाले समय में, वेल g4, दैट्स ओके, g टेक्स सॉरी रुक a7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, और फिर वही बात आती है कि बिशप जाएगा कहाँ, कि बिशप के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ c6 स्क्वायर की बात की जाए तो रुक से ये बिशप आराम से पिन हो सकता है और फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं। वेल यहाँ हुआ था g टेक्स f3, g टेक्स f3 होने के बाद फाइनली जेनिस ने यहाँ उस बिशप के लालच को छोड़ दिया, और जो मैक्सिमम डैमेज व्हाइट को दिया जा सकता था वो उन्होंने यहाँ दिया। बिशप टेक्स e4 विद चेक, f टेक्स e4, और अब यहाँ एक f फाइल में पासर तैयार हो चुका है, लेकिन व्हाइट का रुक काफी जल्दी इस बिशप को रोकने, इस पॉन को रोकने आ सकता है, सॉरी। यहाँ अगर f3 होगा भी तो पहले किंग जाएगा c2 स्क्वायर पर, देन अगर f2 होगा तो पहले तो रुक आ सकता है, लेकिन रुक के आने के बाद बिशप भी तो आ सकता है। अगर यहाँ व्हाइट ने रुक को a1 स्क्वायर पर लिया भी तो बिशप चलिए a1 स्क्वायर पर आ गया, लेकिन प्रॉब्लम नाइट भी तो क्रिएट करेगा, नाइट इस पॉन को प्रमोट होने ही नहीं देगा इनफैक्ट अगले मूव में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गेम में क्या हुआ था, लेकिन ये पॉन प्रमोट नहीं हो पाएगा यहाँ से। यहाँ हुआ था नाइट g5, दैट्स ओके, यहाँ पॉन पर अटैक बना और दो क्लियर पासर्स को निकालने की तैयारी है जेनिस की, तो b6 वो पासर जब निकलेंगे या प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचेंगे, जब पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मिखाइल टाल ने अपने एक पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर के नजदीक पहुंचा दिया है। बिशप c5, चलिए कुछ देर के लिए पॉन को पिन कर लिया है, दैट्स ओके, रुक a6, देन नाइट e6 स्क्वायर पर, देन फाइनल मूव था मिखाइल टाल का, वो था b7।
दैट्स इट। और फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद जेनिस ने रिजाइन कर दिया, और रीजन बीइंग, क्या अब कोई तरीका है इस पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक से पहुंचने से रोकने का? ना तो ये बिशप आ सकता है इसको रोकने के लिए किसी भी एंगल से, ना ही ये नाइट किसी तरह से इस पॉन प्रमोशन को रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, मिखाइल टाल की गेम एज यूजुअल होती ही कमाल की है, और आज की जो हमारी गेम है ये जूनियर चैंपियनशिप की है। तो इट मीन्स यंग, एट वेरी यंग एजेस ऑफ मिखाइल टाल, इतना कमाल का गेम था। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम और मेरी प्रेजेंटेशन दोनों ही जरूर पसंद आई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।